राधे राधे। आगे का शेष पार्ट आप आगे देखेंगे। जो बात रह गई थी इसलिए बना रहे ताकि तुम देखो, वरना तुम स्किप करने लगते हो। तो जब हम ब्रह्म कुमारी आश्रम में गए तो वहां पे हमने भजन किया, सब कुछ साधना की 2-3 महीने, लेकिन उन्होंने सही नहीं बताया। पत्नी को भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे छूट ना जाए, तो कहने लगी वो खराब है ऐसे वैसे। तो वहां पे हमें छोड़ना पड़ा, ये उनको पाना चली जाए तो हमें छोड़ना पड़ा उनके लिए, क्योंकि वो थोड़ा गुस्से में आ जाती थी, तो हमने वो छोड़ दिया। आप पत्नी देखेंगे तो फोटो में देखेंगे तो ना, देख लें, आपको उसमें दिया होगा। खूब मलूक थी, सुंदर थी, ऐसा नहीं कि मलूक सुंदर नहीं, खूब मलूक सुंदर थी। लेकिन यही है कि बात सीरत की होती, सूरत नहीं। हमें सूरत नहीं सीरत पसंद थी, मतलब गुण होने चाहिए। पर गुस्सा आ जाती है, सब कुछ आ जाती है। लेकिन वही है कि मेरे नसीब में कुछ और लगा था। अगर कहेंगे कलयुग के तुलसीदास, तो हमें कलयुग के तुलसीदास कह सकते हो, कलयुग के बिल्व मंगल कह सकते हो। हमने लंबेरिज की थी, और बता दें हमने लंबेरिज की थी। लंबेरिज ऐसे थी कि बचपन में 3.5 साल के जब थे तो हमने सोच लिया था कि मेरे भाई छोटा हो गया था, तो अब मैं मम्मी उनको ले जाती थी, उनको पसंद करते, मतलब बच्चा वो जाहिर सी बात है, छोटे बच्चे को ज्यादा वो करते थे। तो हमारे मन में आ गया, अरे मम्मी में प्रेम नहीं करती। तो ये बात मन में बैठती कि मम्मी में प्रेम में, मतलब राधा ने कृपा होनी थी, लीला। तो हमारे मन में बैठ गया। होते होते बड़े होते गए, धीमे बड़े होते गए, तो मन में बात बैठ गई, अम्मी अपनी दुनिया अलग बसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम 12 साल पे कृपा हुई कि हमें पुराना कुछ याद आ गया। हम जब 10 साल के देखते थे कि हम श्री कृष्ण बन गए, सपने में श्री कृष्ण बन जाते थे, और उल्टे ऐसे करके उड़ते थे, ऐसे करके टांग चलाते थे, ऐसे करके हनुमान जी बन जाते थे। तो बहुत सी ऐसी चीज लीला है कि हमें कोई मार देता, हम मरते नहीं थे। तो आत्मा नहीं मरती, मतलब मन नहीं होता अंदर। तो उस भाव में हम रहते थे जो पिछले जन्म का भाव था। तो ऐसे करते करते जब हम बड़े हुए, तो फिर आपको बताएं 12 साल में हमने एक लागट पहना ओम नाम का। वो कुछ हमें याद आ सही आगे कि हमने कहा कि अब हम सत्य की खोज करेंगे, और हम उसी को मानेंगे जिसने संसार बनाया, हम किसी को नहीं मानेंगे। और मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ये ओम ही सब कुछ है, क्योंकि सबके अंदर ओम लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दुर्गाय, ओम गंगणेशाय, सब सारे नाम उन्हीं के नाम से ओम। तो ओम ही बड़ा है, और ये नहीं जानते भगवान कौन है। तो ऐसे करके हमने भगवान के लिए वो चालू की, भगवान के लिए चालू की। तो मन में एक चीज और चालू थी, भगवान और साथ में प्रेम पाना है। दो, सच्चा सच्चा प्रेम, एक ही शब्द सच्चा प्रेम। लेकिन सच्चा प्रेम जब पता चला तो हंसी आई कि ये सच्चा सच्चा प्रेम है कौन। ढूंढ किसे रहते, बचपन से क्या ढूंढ रहे थे, सच्चा प्रेम है। तो सच्चा क्या होता है, बिल्कुल सत्य प्रेम। माने ये कौन है, हमारी दादा रानी प्रेम का अवतार, यानी श्री कृष्ण का अवस्था प्रेम के बहाने पहुंच सके। तो वो प्रेम एक स्त्री के रूप में ले लिया, उसे कहते राधा रानी। प्रेम ने ले लिया, सच्चे प्रेम ने ले लिया। तो सच्चा प्रेम कौन है, ये ढूंढ के से इन्हें सोचो, हंसी बात है, हम इन्हें ढूंढ रहे थे, माता जी को। तो करते करते जब 15 साल थे, तो मेरी रिश्ते में जो हमारी शरीर पत्नी थी वो थी, तो आना जाना था। तो सोचा कि यहाँ ऐसे ही होनी चाहिए लड़की जो घर में रहे, और हमारे गरीबी में रह रहे जैसे रह ले, और अलग दुनिया बसाएंगे, खुश रहेंगे। जब हम थे छोटे से, हम लोग थे तो 15 साल के हम होंगे, और 13 साल की वो मैया होगी बिटिया। हम उससे अच्छी बिटिया बोलते थे उन्हें, मतलब बहुत प्रेम करते थे। अच्छी बिटिया मतलब वैसे नहीं, ना ही उनका पूरा शरीर था, ना ही हम ही, लेकिन बस ये था जैसे बचपन का नहीं कहते, मेरे बचपन की राह भूल ना जाना। वो प्रेम, छोटी बचपन की मोहब्बत को, वो बचपन की मोहब्बत वैसे उस तरीके से प्रेम रहा। और करते करते हमें उनसे बहुत प्रेम भी हो गया। धीरे धीरे करके 1-2 साल बड़े हुए, अपने 15-16 साल थे, तो धीमे धीमे बड़े हुए 1-2 साल। और सोचा कि हाँ जिंदगी घर बसाए, तो प्रेम भी हो गया अपने।
तो घर वाले उसका मान भी गए कि शादी थे, लेकिन बीच में कभी कदार ऐसा भी आया वो माने भी नहीं, नहीं शादी नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसे भी आया। उनके घर वालों ने बहुत किया, बहुत कोशिश की उनके घर वालों ने सब कुछ करने की, लेकिन हम सत्यनारायण की पूजा करते थे, तो हमने सत्यनारायण का सत्यनारायण कथा कराएंगे और हमारी शादी हो जाए। सत्यनारायण को बहुत मानते थे, सत्यनारायण की कथा कराएंगे अगर लड़की हो जाए लड़का हो जाए, ये सब सत्यनारायण की कथा कराएंगे ये हो जाए, तो सत्यनारायण को बहुत मानते थे। मेरे जीवन में एक ही चीज थी, सत्यनारायण। सत्यनारायण बहुत बचपन से सत्यनारायण एक ही था, ओम और सत्यनारायण। करते करते हम बड़े हो गए, और जब हम धीरे धीरे बड़े हो गए तो करीब आपको बताएं हम जल्दी शादी हमारी होगी, शादी होगी तो फिर वो लड़ाई झगड़ा होने लगे, कुछ उन्हें अच्छा नहीं लग के राधा नहीं कर पा रहे, लीला होने लगी। अभी तक वो कहती थी यहाँ की मिट्टी पराई लगती थी, डायलॉग उनका ऐसे थे, मतलब ऐसे कहते कि मुझे अपने घर की मिट्टी पराई लगती थी, हमसे बोलती थी, और फिर भी वो हमसे प्रेम करती थी यहाँ की। लेकिन इतना कहने के बाद भी सोचो, ऐसे बोलने के बाद भी जब शादी हुई तो उन्होंने हाथ से हमने कुछ खिलाया तो उनने खाया नहीं, हटा दिया उनके दोस्तों का, और हमें बड़ा वो लगा, हम चले आए। हमने चलो कुछ सुधर जाएगी, कोई बात नहीं है। तो हम गुस्से में भी जैसे बताएं कि हमारी ये भावरे पड़ी, तो हम गुस्से में ऐसे करके, तो कहती थी बाद में देखो इसमें गुस्सा कर रहा है हमें, मतलब हम रूठे रहते थे, एंग्री मैन कहें तो, मतलब गुस्सा नहीं, मतलब कम बोलना, बोलना तो कड़वा बोलना, ये हमारी आदत थी। वो कहती थी हमसे बोई माता जी कि ये कड़वे करीले हैं, नीम चढ़े बिल्कुल, मतलब कहीं से भी बिल्कुल भी प्रेम, प्रेम था, मतलब बोलते तो बिल्कुल यमराज का दूसरा रूप। हमेशा काली जबान, ऐसी जबान बोलेंगे तो सत्य हो जाए। तो कृपा हम पे बनी रही, तो चलता रहा। तो उनके साथ तो 1 महीने रही होंगी शादी के, और फिर वो अपने घर चली गई, वो ले गए उनके पिताजी, और लड़ाई होती रही, कोर्ट केस भी हुआ, दुनियादारी हुआ। 1 महीने तक, 3 साल तक होता रहा, वो आई नहीं, वो रही वहाँ। उसके बाद जब 3 साल बाद आई तो हम पढ़ाने लगे थे स्कूल में, हमने स्पोर्ट काम किया, बहुत काम किए। जब पढ़ाने लगे सोचते हम, तो उसी समय जब हम वो वहाँ थी, तो हम 1 साल बाद हम बुआ के यहाँ गए, हमने उनसे कह दिया बुआ हम बाबा बन जाएंगे। तो वो बोली बेटा बाबा बन जाना तो मेरे यहाँ जरूर आना, बोली मेरे यहाँ जरूर आना, बाबा बन जाना। तो हमने भी ठीक है, वो बात हम भी भूल गए, वो भी भूल गए। तो हम वो हमारे 2000 वो सॉरी 1997 में यहाँ आ गई, और वो आके रहने लगी। 9 महीने रह पाए थे तो हम ब्रह्म कुमारी आश्रम चले गए, मन जल्दी से गृहस्थ जीवन नहीं ले पाया, तो ब्रह्म कुमारी आश्रम से वहाँ साधना करने लगे, किताबें लाने पढ़ने लगे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कहीं ये छीन ना ले, तो कहने लगे ये खराब होते हैं, ये होते हैं, ये तो बरगलाती हैं, ऐसे है, ये है वो है। और मतलब ब्रह्म कुमारी आश्रम, तो हमने कि ये खराब कहेंगे, ये कहेंगे, तो वहाँ जाना छोड़ दिया, कहीं ये गलत ना हुआ कहीं जाके। तो हम जाके वो सब छोड़ दिए। उस समय क्या किए, पत्नी की सुन लिए, मतलब पत्नी नहीं सुने, डर के मारे कि ये उनको ना कुछ ना कहें, किसी की बेइज्जती ना हो। सोचो उस समय हमारे अंदर हिम्मत नहीं दिया था, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती है वैसी हिम्मत। फिर 2000 में ऐसी कृपा हो गई, लड़ाई झगड़े हमारे खूब होते रहे, सब कुछ होते रहे, पर उनसे हमारी पटी नहीं, बिल्कुल नहीं पटी। हमने बहुत कोशिश की वो सुधर जाए, पर नहीं सुधरी, तो हमने छोड़ दिया। तब तक वो सही रही। 2000 में हमने क्या किया, 2000 में कृपा अपने आप हुई। 2000 अगस्त में हम हनुमान चालीसा पढ़ने के सब कुछ करने लगे, भजन बाण लिए 40-50 आरती, और दिन रात 2 घंटे भजन करना। हमारे पिताजी कहते थे बिटिया से हमारी, देखो पापा कहाँ हैं, मम्मी को जाने हैं, स्कूटर ले गए, कहो छोड़ दें, पूजा कर रहे होंगे, अभी तो उनकी पूजा चल रही होगी। चिढ़ाते थे, 2-2 घंटे भजन हम पूजा करते थे, बहुत चिढ़ाते थे ऐसे करके। तो उनके साथ भी हमने बहुत सी वीडियो डाली हैं, उनके साथ भी कैसे कैसे हुआ, तो बार बार रिपीट करने की वो चीज़ें उतनी ही। तो आगे बढ़ते हैं। तो 2000 से भजन चालू हुआ, तो भजन चालू हुआ तो हम गायत्री का चालीसा करने लगे, सब करने लगे, और पत्का लेते थे। और पत्नी के साथ हमारा रिश्ता होता था, तो कहते थे हमसे कि पूर्णमासी को, अष्टमी को, नवमी को, दसवीं को, 11, 1, छठी, 7वीं, इनको संबंध नहीं करना है। सिर्फ एक परवा होती है, एक होता है परवा, इसको लेके चौथ तक, मतलब पंचमी से पहले चौथ तक 4 दिन ही
पति पत्नी को मिलना चाहिए। तो ऐसे कहते कि तुम्हारी तरह ये नौटंकी अजीब, कि नहीं, हम 25 साल की उम्र से इस शास्त्र के अनुसार रहते हैं। बताना पड़ रहा, बता रहे हैं, वैसे बताने की जरूरत नहीं, फिर भी कुछ लोग नए हैं उनके लिए इस तरीका से हम रहे 25 साल के, ये हमें पिछले जन्म का याद है। तो फिर चलते रहे तो होता रहा, पर हमारा, हम करीब मिलते थे तो सोच लीजिए आप महीने में मिलते होंगे, महीने में या 15 दिन महीने में ऐसे ही मिला करते थे, 15 महीने में, हमें याद है। क्योंकि मेरी पत्नी का इस तरफ रुचि नहीं था पत्नी का, और हमारा भजन में था, मेरी पत्नी का रुचि नहीं थी। वो इस चीज के मतलब ज्यादा उसे इस चीज का लोग होते ना, तो उनके मन में पति पत्नी का संबंध के प्रति खिंचाव नहीं था। तो वो ज्यादातर श्रीमत रामचरितमानस को ज्यादा वो मानती थी, मक्खी होते हैं उनको ज्यादा मानती थी, रामचरितमानस पढ़ती थी। उनके पिताजी बहुत, हमारे ससुर थे जो, उनके पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, वो भी खूब पढ़ा करते थे। क्या नाम कहें आपको, हनुमान बोस की रामचरितमानस खूब मानते थे, पाठ कराते थे। हमने अपनी माँ से एक चीज देखा कि पैर छूना, अपनी माँ से देखा पैर छूना धरती के। मेरी माँ से एक आरती सीती उगाती थी, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तिनके, तेरा तिरु को अर्पण, ये उनसे हमने आरती सीखी। हम बहुत छोटे थे, 10 साल के, तब गाया करते थे, अपनी माँ के साथ जाया करते, कहते थे हम भी घंटुलिया तो छोटी चल चला जाएंगे अपनी माँ के साथ वहां से। हमारे भाई बहन, हमारा बड़े भाई था, वो भी हम लोग जाते थे, हम लोग संग रहे, मतलब 7 साल का अंतर था हमें बड़े भाई में, लेकिन हम लोग अपने प्रेम से रहे, वो हमें बहुत खुश रखते थे। तो हम लोग कभी कभार प्रसाद लेने चले जाते, जन्माष्टमी हमारी रखी जाती थी, जन्माष्टमी प्रसाद लेने चले जाते, छोटे बता रहे हैं, जब किसी की शादी नहीं हुई थी। दीदी बड़ा खुश होते थे, घर मंदिर जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था मंदिर। और हमारे यहाँ जन्माष्टमी खूब अच्छी धूमधाम से होती है, बहुत धूमधाम से होती है, तो हम लोग मंदिर चले जाया करते थे और बड़ा खुश रहते थे। तो घर में बहुत अच्छा माहौल था, सब बढ़िया से रहे और सब अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ आगे बढ़े। तो वैसे ही 2007 में एक बार हम भजन करने ही लगे थे 2000 से, तो खूब भजन करने लगे, और हमने कहा मेरे लड़का हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता को एक साथ पढ़ेंगे। तो 2005 में हमारे लड़का हुआ, कृष्णा हुआ, सिंकू कहते हैं उसे और सिंकी कहते हैं, कृष्णा, सिंकू सिंकी, कृष्णा राजपूत और हद का राजपूत नाम है। वैसे कृष्णा जाति पाति हमारा कोई मतलब नहीं है, वो है उनका नाम लगाते हैं, वो अपनी जाने, हम अपनी जाने, हमारा नाम राधे बाबा, राधे सखी। तो फिर वो जब वो हुए तो हमने वो पढ़ना चालू कर दिया। 5 श्लोक लिए थे गीता जी के, श्रीमद् गीता के, लेकिन 200 श्लोक पढ़ने लगे। यानी कि एक गुरु में से मेरे गुरु श्रीमद् भागवत गीता भी है। मीराबाई हमारे गुरु पे, ध्रुव जी गुरु पे, ध्रुव जी से ही सर्वप्रथम लेके किया, जब वो परम पद पा सकते तो हम प्रेम की नहीं पा सकते उससे। उसके बाद में हमारे हनुमान जी गुरु बने, हनुमान जी के बाद हमारे कृपा हो गई तो कृपालु जी बने, कृपालु जी के बाद हमने कृष्ण जी को गुरु मान लिया, कृष्ण जी के बाद हमारे मीराबाई गुरु मान लिया। जब उनने संबंध किया तो संबंध बनाना जरूरी है, तो इस तरीके से वो मीराबाई बनी, फिर हमारी राधा रानी भी गुरु बनी, हरदास जी भी बने, प्रेमानंद बने, हमारे उस प्रेमानंद से पहले रमेश बाबा जी गुरु हमने माना। उसके बाद हमने माना ठाकुर हरदास जी को, हरवंश जी को, सेवक जी महाराज की कृपा हुई तो सेवक जी को माना। तो करीब ले दे के हमारे कहें तो अगर 12 हमारे गुरु हैं, द्वादश हमारे 12 गुरु हमने बनाए हैं, जो एकलव्य शिष्य कहो हमें, क्या कुछ भी कहो, जिन्होंने सब कुछ दिया, पूर्णता दी, कुछ नहीं जरूरत हमें। ये भय, इतना जंगल में रह रहे, भय गायब की, उन्हीं की वजह से भूख गायब, निद्रा गायब, सब गायब। हम 1 बजे सोया करते थे, अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, आज तो हमारा पूरा 1 बजे सोए हैं। 1 बजे सोते हैं, 4:30 बजे उठ जाते हैं, 3 घंटे सो पाते हैं। सुबह खिचड़ी बनाते हैं, बाकी भगवान का भजन, भगवान यहाँ रहता है, ये भजन है, यही अभ्यास करते हैं, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, ये अभ्यास है। और ऐसे करते करते हम धीरे धीरे भजन करते करते 200 श्लोक पढ़ने लगे, 200 श्लोक ज्यादा हो गया, खूब 2-3 घंटे करने लगे। एक दिन हम काली माई की पूजा की तो आवेश से आ गए, जीप काटने लगे ऐसे करके बहुत तेज, और 2-3 दिन तक झड़प सी आवेश, क्या होता क्या नहीं पता, लेकिन हम किसी बोले नहीं कि कोई हमें पागल ना समझ ले। और घर वालों ने देखा, घर वाले जानते हैं, हनुमान जी की कृपा हुई, कुछ चीज थी जो हम गए थे तो गायब हो गई थी, कदा बहुत सारी चीजें थी।
कुछ हम काल भैरव की पूजा कर रहे थे, एक बार बताया भी था कि वो एक बड़ा होता है दही बड़ा, जो वो कहते हैं किसी उड़द की दाल बनते हैं, तो हमने 5 दही बनाए थे, बड़े बनाए थे, एक दही बड़ा गायब हो गया था जब हम बैठे थे ध्यान में, काल भैरव की। ये बात है 2006 की बात है, जब हम 31 साल के होंगे, तो उस समय गायब हो गया। तो काल भैरव की बहुत कृपा हम पे, बहुत बहुत। एक जगह गए थे तो हमने किसी पूछा था, बताते होंगे उस तरीके से, तो उन्होंने बता दिया ऐसे करके हनुमान जी टांग उठा के इनके यहाँ गली में खूब वो टहलते हैं, इनकी रक्षा करते हैं, इनके घर की रक्षा, उन्होंने बता दिया। अपने आप जानते ही नहीं थे, उन्हें किसी ने बताया नहीं कि हम हनुमान जी की पूजा करते, तो सब बता दिया था कि हनुमान जी इनके यहाँ वो करते हैं। हमारी पत्नी थी, उन्होंने सिखा था कि देखो ये, तो वो भी मानते थी, पिताजी हमारे मानते थे ये बहुत पूजा करता, तो इसे छुड़ाना है, तो मैं छुड़ा नहीं पाया उससे। 2007 में जब ऑनलाइन प्रवचन आ रहा था हमारे कृपालू जी का, तो उन्होंने कहा कि ये प्रवचन देखोगे या तो मुझसे संबंध बनाओगे, शरीर संबंध बनाओगे। तो हमने कि भाई हमें नहीं, हम तो ये देखें, कहीं सोच लो मुझे कभी जिंदगी छोड़ोगे नहीं। अब जाके होती परीक्षा। तो जो 7 साल तक किया, पिछला किया, तब आया कि नहीं हमें यही प्रवचन देखना है, हम नहीं छोड़ेंगे। और प्रवचन देखा, बस हमने यही चाहिए। और फिर हमने क्या लिया, श्रीमद् भागवत ली और स्टेशन जाके पढ़ी। कहाँ? स्टेशन पे, क्योंकि घर में पढ़ने नहीं देती वो, पढ़ने मतलब। और फिर स्टेशन जाके पढ़ी तो वहां एक दिव्य पुरुष आए जिनके बाल सफेद थे, उनका दर्शन हुआ। उन्होंने बहुत खुश हुए, रिझा गए, बोले बेटा सिया गए कि क्या पढ़ ले? हमने श्रीमद् भागवत। तो बेटा इस उम्र में कौन पढ़ता जवानी में, कृपा है तुम पे, खुश रहो। हमने कि बाबा हमें ये है कि हम जहाँ रहते हैं, मान लो हम भगवान के पेट में रहते, भगवान किस जिस जगह रहता है उसका सतीज का, उसका छोड़ के आ, कि जिस दिन ये पूरी पड़ जाओगे सब समझ जाओगे। तो हमने 7 उसमें 12 स्कंद, 5-6 स्कंद पढ़ पाए और पढ़ने नहीं दिए उन माता जी ने, कही ये नहीं वो नहीं, तो हमें छोड़ना पड़ा। वो हमने 10 साल बाद फिर वो श्रीमद् भागवत पूरी की। जब पूरी की तो कल्याण हो गया 10 साल बाद। यानी कि हम 10-12 साल बहुत भटके। अपने गुरु की बात हमें 12 साल बाद समझ में आई, कृपालू जी की 2018 में समझ में आई। ये समझो 2007 से 2018 में समझ में आई उनकी बातें, उनके ध्यान, वो मतलब हृदय में आए। उनने हमें दर्शन दिए, कई बार दर्शन दिए सपने। उनका हम गए भी थे, और वहाँ कहीं अपने गुरु जी के मनगढ़ भी गए 2013 में, और सब प्रवचन खूब सुनते हैं उनका, और रहे और कृपा सब उनने किया। एक बार हम बाबा महाराज, रमेश बाबा महाराज का ही प्रवचन सुनकर उनने कही अगर संग्रह करने से पहाड़ बन जाते हैं। हम वहाँ थे, क्या नाम, कोडिनार में नौकरी करते थे, तो हम वहाँ से भाग आए थे। मतलब इतना प्रवचन का असर था हमारे। मतलब मान मंदिर में जाओगे तो ऐसा असर है कि वहाँ विरक्त का एकदम परमाणु हुआ, ऐसा कि पूछो मत, तुम भी कहोगे हम भी भजन करेंगे। हम 16 साल वहीं रहे, और बुद्धि बाबा का नाम जरूर लेंगे, बुद्धि बाबा कुटिया में हाल में सो जाते, सब कुछ हो जाते। बहुत कृपा है, हमें कृपा है मेरे ऊपर कि हमें जो सीत प्रसादी है वो संतों को मिली। बताएंगे नहीं, सही नहीं रहता। हमें संतों की, सिद्ध संतों की सीत प्रसादी जूठन मिली, मिलती रहे, देते रहे। हमारे एक जिनका नाम लेंगे, जिनने कृपा करी, वो प्रहलाद बाबा है, मान मंदिर रहते प्रहलाद बाबा, उन्होंने सीत प्रसादी मुझे। चेतन बाबा हैं, बड़ा कृपा, कह नहीं सकते क्या बहुत हैं, क्या क्या होता है। तो उन्होंने सीत प्रसादी जूठन, उनका चलना मेरा जूठा पानी चलना में हमें मिला, और ये शरीर धनुबा, कृपा हो गई। ये समझो, अब बताएं कृपा कैसे हुई। हर चीज मिला, उनकी चरण धूलि मिली। हमेशा ऐसे चूम लेते थे हम अपने बाबा महाराज को। हम बाबा महाराज कहते थे रमेश बाबा। मेरे उसमें नाम लिखा है, क्या नाम मेरा है? अनिल। क्या अनिल? मेरे माँ बाप ने दिया तो लिखा है अनिल ठाकुर। क्या लिखा है? अनिल ठाकुर। मेरा नाम लिखा है अनिल ठाकुर। उसमें लिखा है गुरु कौन? रमेश बाबा महाराज। आज बता दे रहे। कृपालू जी का एक वो बनता पर्चा और कॉपी बनी, उसमें लिखा है अनिल ठाकुर, और लिखा है गुरु का नाम रमेश बाबा महाराज। वो हमारे गुरु, जब हम जाते तो उसमें लिखा जाता है। तो कहने मतलब अनिल राजपूत ही नाम है। पर ये हमारे गुरु का दिया हुआ राधे बाबा, राधे श्याम बोलते हैं, फिर राधे बाबा हुआ। तो राधे भैया लोग कहते थे बहुत सालों से। हमने जब भी पहले थे हम पैंट शर्ट पहनते तो राधे भैया बोलते थे तब हमें।
तो ब्रजवासियों ने किसी ने राधे श्याम दिया, किसी ने राधे बाबा, फिर राधे बाबा हुए। और राधे सखी हमारे भाव का नाम है, राधा रानी जो दिया हमें नाम, जो राधा रानी नाम दिया वो राधे सखी, राधे सखी। राधे बाबा ऐसे हैं कि हमारी जो राधा रानी वो छोटी सी हैं तो हम उनके बाबा हैं तो राधे बाबा हो गए, वो बड़ी हैं तो हम उनकी सखी हैं तो राधे सखी हो गए। तो 2007 में डिसीजन ले लिया और उनकी कृपा हो गई, कृपालु जी की, और वो सुनते रहे। आगे का आगे देखेंगे। राधे।